नमस्कार साथियों, मैं हूं धीरेन्द्र गुप्ता। KHB इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इनकमिंग के नाम पर कराया जा रहा है रिचार्ज एवं DTH सेवाओं में किए गए बदलाव। सरकार द्वारा DTH सेवाओं में किए गए बदलाव से हमारे पॉकेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर के मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि टेलीकॉम कंपनियों के बारे में। लगभग 2005 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि तब मोबाइल यूजर्स बहुत कम हुआ करते थे और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी कि 999 रुपये का आप रिचार्ज करा देते हैं यदि, तो आपकी वैधता लाइफ टाइम कर दी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी 999 देकर के रिचार्ज कराया। कुछ सालों बाद फिर ये अमाउंट घट के 599 हुआ या 499 के आसपास। फिर उसके बाद ये अमाउंट जो है 199 हुआ कि 199 रुपया में आप रिचार्ज करा देते हैं तो आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाएगी। आपके फ़ोन में इनकमिंग सेवा लाइफ टाइम के लिए रहेगी और आपको बात करने के लिए आप रिचार्ज कराएं और बात करें। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद ये स्कीम जो है हर एक सिम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आप सिम नया लेते हैं तो उसका पैसा जोड़ करके उसी के साथ आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही सिम दिया जाता था। तो उस समय हमें ये बताया जाता था कि लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आपकी इनकमिंग लाइफ टाइम रहेगी, आपका सिम कभी बंद नहीं होगा, आपकी इनकमिंग लाइफ टाइम रहेगी, आपके नंबर पे फ़ोन आता रहेगा। लेकिन आपको अगर यदि बात करना हो तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस हिसाब से ज़रूरत हो रिचार्ज करें और बात करें। लेकिन उन्हीं कंपनियों द्वारा आज के डेट में उन सारे सिमों पर अगर आपने रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो हर महीने आपको 49 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। इनकमिंग के लिए 49 रुपये का रिचार्ज कराना अति आवश्यक है। अगर आप 49 रुपये का रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने हमें सिम लाइफ टाइम इनकमिंग कह करके दिया था तो फिर ये 49 रुपये का रिचार्ज क्यों? क्या इन कंपनियों की इस रिचार्ज के लिए सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है इन कंपनियों पर? तो हमारा मुद्दा ये है कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए और इस 49 रुपये के रिचार्ज पे या इनकमिंग के लिए जो भी रिचार्ज कंपनियों द्वारा लिया जा रहा है, इसके लिए पूरे देश में एक साथ विरोध उत्पन्न हो ताकि हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे और उन कंपनियों को निर्देशित करें कि किसी भी ऑपरेटर से आप इनकमिंग के नाम पर रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं। अगर किसी को बात करना होगा तो वो अपना रिचार्ज करा के बात करें, लेकिन इनकमिंग के नाम पर वो रिचार्ज नहीं करवाएगा और उनकी इनकमिंग बंद नहीं होगी। क्योंकि वो जब हमें सिम एक्टिवेट करके दिया था या जब हमने जिस किसी का पुराना सिम है तो उसने पहले ही लाइफ टाइम के नाम पर सिम में पैसे ऐड करके ले लिए थे। अगर उनको चेंजेस करने हैं या उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो नए एक्टिवेशन पर ये नियम लागू कर दें, वो बात समझ में आती है। लेकिन पुराने जितने भी सिम एक्टिव हैं उन पे इनकमिंग कॉल, जिनमें इनकमिंग कॉल कह के दिया गया था, उनके लिए यह 49 रुपये का रिचार्ज कतई नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सरकार तक ये बात पहुंच सके और हमारी सरकार को इन चीज़ों पर रोक लगा सके। मेरा दूसरा पॉइंट है कि सरकार द्वारा DTH सर्विसेज में किए गए बदलाव को लेकर के। DTH सर्विसेज में आपने देखा होगा कुछ साल पहले ये विज्ञापन के द्वारा हमें दिखाया जा रहा था कि आप अपने चैनल में बदलाव करें और अपने हिसाब से अपने चैनल को सेलेक्ट करें, जिससे आपको सिर्फ उन्हीं चैनलों का पैसा देना होगा जो आप देख रहे हैं या जो आपकी चैनल की ज़रूरत के हैं। इसमें आपके मंथली रिचार्जेस में 50 से 60% की गिरावट आएगी, कमी आएगी। लेकिन ठीक उसके विपरीत हुआ। वो कैसे कि जैसे हम
जिस चैनल जो हमारे पसंदीदा चैनल हैं उनको देखने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को 200 से 250 रुपये का पेमेंट करते थे, मतलब 200 से 250 रुपये का रिचार्ज करते थे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैनलों को देखने के लिए आज के डेट में हमें 450 से 500 रुपये का रिचार्ज करना पड़ रहा है। मतलब 100 से 150 रुपये का इजाफा हो गया, जबकि सरकार द्वारा बार बार ये बताया जा रहा था कि 50 से 60% की कमी आएगी, लेकिन उसमें 100 से 150% तक का इजाफा हो गया। और इस पे किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद, किसी भी प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है, और इस बात से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको सैलरी के अलावा चाय पीने तक के भी पैसे मिलते हैं, तो इस बात से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम आम जनता को फ़र्क पड़ता है। हमारे मंथली इनकम घटते जा रहे हैं, कम हो गए, लेकिन हमारे जेब खर्चे इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के और इन छोटी छोटी चीज़ों को की वजह से जेब खर्चे हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा, अगर आप भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, आप भी मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बात हमारी सरकार तक पहुंच जाए, जिससे उनको ये पता चले कि आपने जिसमें कमी की बात कही थी उसमें कमी नहीं, उसमें 100 से 150 रुपये का इजाफा हो गया है। दूसरी बात कि DTH ऑपरेटर जो कि दूरदर्शन फ्री डिश वाला है, उसमें जितने चैनल दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ उन चैनलों के लिए जो प्राइवेट डिश वाले हैं, इनको 153 रुपये का पेमेंट करना है। मानी कि अगर आपको कोई भी चैनल नहीं देखना है, पे चैनल जितने हैं वो नहीं, जो आपके पसंदीदा चैनल उसको नहीं देखना है, सिर्फ फ्री चैनल आप देखना चाहते हैं, उस फ्री चैनल के लिए भी आपको 153 रुपये कम से कम रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया है किसी भी के लिए भी, तो आपके सारे के सारे चैनल बंद कर दिए जाएंगे। मतलब वो फ्री चैनल भी आपको नहीं दिखाया जाएगा। उस फ्री चैनल को भी देखने के लिए आपको कम से कम 153 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये 153 रुपये जो आप फ्री चैनल दिखाने के लिए ले रहे हैं, आप अपने नियम में बदलाव करके और सभी सर्विस प्रोवाइडर को यह निर्देशित करें कि उन फ्री चैनलों के लिए वो किसी भी तरह का कोई चार्ज ना करे, और यदि अगर कोई ऑपरेटर रिचार्ज नहीं करवा पाता है तो कम से कम उनके टीवी पे उनके फ्री वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, फ्री वाले जितने चैनल हैं, वो लगातार आते रहें। तो मैं आपसे फिर से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी सरकार तक ये बात पहुँच पाए, और उन सरकार द्वारा यह निर्देशित किया जाए सर्विस प्रोवाइडर को कि वो फ्री चैनल के लिए कम से कम अगर पैसे ना लें, और अगर रिचार्ज नहीं है तो फ्री चैनल को दिखाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।